नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी। आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। चीन के साथ तनाव पर बोल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुनिया भर में अब कोरोना के 1 करोड़ से ज्यादा मरीज, 5 लाख ने गंवाई जान, 54 लाख हो चुके हैं ठीक। हरियाणा में कोरोना वायरस संक्रमण से 7 और लोगों की मौत, 543 नए मामले आए सामने। और गुस्से में सांसद संजय भाटिया ने दी अधिकारियों को गाली। टूरिज्म विभाग के खिलाफ एक शिकायत से नाराज हुए सांसद। अब खबरें विस्तार से। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और स्थिति गंभीर होती जा रही है। कोरोना महामारी दुनिया के 213 देशों में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले चुकी है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक अब तक पूरी दुनिया में कोरोना से 1 करोड़ 74 हजार लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 5 लाख पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि वहीं 54 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अमेरिका अभी भी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में सूची में सबसे ज्यादा है। यहां अब तक 26 लाख लोग संक्रमण से शिकार हो चुके हैं, जबकि 1,28,000 से ज्यादा लोग उनकी जान जा चुकी है। वहीं ब्राजील में भी यही सिलसिला लगातार जारी है। यहां पर अमेरिका से ज्यादा केस और मौतें दर्ज की जा रही हैं। तो वहीं भारत में कोरोना वायरस संक्रमण का सिलसिला थम नहीं रहा है। देश में कोरोना के मामले 5 लाख पार कर चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार के आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कोरोना संक्रमण के मामलों में भी सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला है। हरियाणा में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 7 और लोगों की मौत हो गई, जबकि संक्रमण के 543 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,427 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी है। विभाग के दैनिक बुलेटिन में कहा गया है कि गुरुग्राम में 2 मौतें हुई हैं, जबकि फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल, झज्जर और रेवाड़ी जिले में एक मरीज की मौत हो चुकी है। इसमें यह भी कहा गया है कि आज होने वाली मौत के साथ ही हरियाणा में कोविड-19 में मरने वालों की संख्या बढ़कर 218 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि राज्य में सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में गुरुग्राम और फरीदाबाद हैं, जिनमें कोविड-19 के सबसे ज्यादा मामले हैं और 31 मरीजों की मौत हो चुकी है। बुलेटिन के अनुसार गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले में संक्रमितों की संख्या अब तक 5,070 हो चुकी है और 3,325 हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। मन की बात का आज 66वां एपिसोड होगा। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी चीन की टेंशन को लेकर बात कर सकते हैं। कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे शुरू होगा। आपको बता दें कि पिछले 2 मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी देशवासियों से कोरोना संक्रमण पर संवाद कर चुके हैं। 31 मई को हुए मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने और एहतियात बरतने को कहा था। प्रधानमंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने और नियमित हाथ धोने की अपील की थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने लोगों से बात करने के लिए रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात करते हैं। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने चाय पर चर्चा कार्यक्रम के जरिए देश का माहौल बीजेपी में किया था। इसी का नतीजा था कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, जिसके बाद से आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए लगातार लोगों से जुड़ते रहे हैं। घरौना में जन समस्या सुनते हुए करनाल लोकसभा के सांसद संजय भाटिया भड़क गए। टूरिज्म विभाग के खिलाफ
आई एक शिकायत को ले सुनते हुए संजय भाटिया की जुबान फिसल गई और सांसद ने गाली देते हुए कहा कि अधिकारी चोर हैं। इसके बाद उन्होंने शिकायत लेकर आए पूर्व सरपंच रमेश वर्मा को कहा कि आप शिकायत दे दें कि कैसे डिपार्टमेंट ने सीनियर कर्मचारी के बजाय जूनियर को प्रमोशन दे दिया। भाटिया ने कहा कि सरकार सिस्टम को ठीक करना चाहती है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि शनिवार को जन समस्याएं सुनने के लिए मार्केट कमेटी कार्यालय में जन संवाद कार्यक्रम में सांसद संजय भाटिया निर्धारित समय से 2 घंटे की देरी से पहुंचे। जन संवाद का समय दोपहर 3 बजे का रखा गया था, लेकिन संजय भाटिया करीब 5:15 बजे पहुंचे। सांसद के आने से पहले विधायक हरविंद्र कल्याण ने लोगों की समस्याएं सुनी और तुरंत संबंधित विभागों के अधिकारियों को फोन पर शिकायतों का समाधान के निर्देश दिए। सांसद संजय भाटिया के पहुंचते ही लोगों ने उन्हें घेर लिया और अपनी शिकायतें रखनी शुरू कर दी। इस दौरान कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी की गई सभी हिदायतें लगभग नजरअंदाज नजर आ रही थी। प्रशासन बहुत गंभीर है। अब आप सब जानते हैं कि कोरोना संक्रमण काल से हम निकल रहे हैं नॉर्मल दिनों की बजाय, क्योंकि अभी हमारा रेनी सीजन आने वाला है। ये कार्य बहुत जल्दी और तत्परता से होने चाहिए थे, लेकिन हम उस मामले में थोड़ा सा लेट है। मैं समझता हूँ फिर भी प्रशासन ने पूरे गति के साथ इन कामों को शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि पूरे जिले में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। पलवल के विधायक दीपक मंगला ने गांव चांदहाट सब स्टेशन से पलवल विधानसभा क्षेत्र के 15 गांवों को महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे पावर सप्लाई उपलब्ध कराने का बटन दबाकर शुभारंभ किया है। इस मौके पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षक अभियंता एस.एस. सांगवान भी मौजूद रहे। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के अथक प्रयास से पलवल विधानसभा गांव में 24 घंटे बिजली शुरू कर दी गई है। महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत पलवल विधानसभा के 66 केवी चांदहट सब स्टेशन के गांवों सिहोल, मीसा, रसूलपुर, होशंगाबाद, खिडला, डकोरा, रोनीजा, लोहागढ़ और पलवल सब स्टेशन के गांव जिनमें असाबटा, छज्जूनगर, मुनीरगढ़ी और ड्रूंदी फीडर के गांव जिनमें बाता, सेलोटी, अमरोली, बमारिया अलका 24 घंटे यहां पर बिजली दी जाएगी। हमारे पलवल विधानसभा क्षेत्र के गांवों में जगमग योजना के तहत 15 गांव हमारे जगमग योजना के तहत 24 घंटे बिजली के लिए आए हैं। तो आज यहाँ चांद पावर हाउस पर हमारे इन पलवल विधानसभा क्षेत्र के 15 गांवों में लाइट 24 घंटे होगी। तो और हमारे और कुछ गांवों में जल्द ही लगभग 1.5 महीने के अंतराल में कुछ गांवों में और 24 घंटे की लाइट हो जाएगी। ये 66 केवी चांदहट सब स्टेशन है। यहाँ से एक किथवाड़ी फीडर है और इस किथवाड़ी फीडर पे 8 गांव पड़ते हैं हमारे। और इसके अलावा हमारे दूसरे सब स्टेशन से 66 केवी पलवल सब स्टेशन से और 66 केवी रूंदी सब स्टेशन से भी एक फीडर है। इन फीडरों पे टोटल 15 गांव पड़ते हैं जो विधानसभा पलवल में आते हैं। इन फीडरों पे महारा गांव जगमग गांव स्कीम के तहत काम करवाया गया था। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट द्वारा खाप पंचायत में बैठे लोगों को नामर्द बताने पर जाट नेताओं ने सोनाली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खाप नेताओं ने बीजेपी पर पहले राजकुमार सैनी और अब सोनाली फोगाट का प्रयोग करते हुए प्रदेश का माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। सर्वखाप पंचायत के राष्ट्रीय प्रवक्ता सूबे सिंह समेर ने प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए बीजेपी से सोनाली द्वारा ऐसे बयानबाजी करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। जाट नेता ने सोनाली को ऐसे बयानबाजी न करने और मर्यादा में रहने की सलाह भी दी है। सोनाली को सलाह देते हुए जाट नेता ने कहा कि खाप पंचायत में यदि किसी व्यक्ति ने गलत भाषा का इस्तेमाल किया है तो उस पर कार्रवाई के लिए खाप प्रधान को लिखित पत्र देना चाहिए ताकि उक्त व्यक्ति पर कार्रवाई की जा सके। आपको बता दें कि बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने बिनैन खाप के पंचायत में एक शिक्षक पर उसके प्रति टिकट लगाने को लेकर गलत बयानबाजी करने की बात कही थी, जिसके बाद सोनाली ने खाप में बैठे लोगों को नामर्द की संज्ञा दी। सोनाली की इस बयानबाजी के बाद से जाट नेताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। इसी के चलते सर्व खाप पंचायत के राष्ट्रीय प्रवक्ता सूबे सिंह सुमेर ने अपने सोनाली को कुछ सलाह के साथ साथ मर्यादा में रहने की सीख दी है। सोनाली फोगाट का आज मैंने जो बयान सुना है वो मैं पहले भी कह चुका है कि भी उसको एक मर्यादा में रहकर बयान देना चाहिए।
मर्यादा लांघ कर इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। ये मैं बात सही ठीक मानता हूँ। अगर पंचायत में उसके प्रति किसी ने किसी प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और पंचायत में अगर अपने आप बैठकर कोई सुरबर कर रहे हैं तो उसका पंचायत को नहीं पता लगता कई बार। हाँ, पंचायत के अंदर खड़े होकर अगर इस तरह की भाषा का कोई प्रयोग किया तो पंचायतियों को उनको कहना चाहिए था भाई ये इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग आप ना करें। रोहतक के उपायुक्त आरएस वर्मा ने टिड्डी दलों से बचाव के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों को पूरी सक्रियता से काम करने का आह्वान किया है। उपायुक्त वर्मा ने अपने निवास स्थान पर टिड्डी दल को लेकर किसानों को जागरूकता करने के उद्देश्य से चलाई गई प्रचार गाड़ी को हरी झंडी दिखाने के बाद उपस्थित अधिकारियों को इस संबंध में सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त ने जिले के किसानों से कहा कि टिड्डी आने की सही सूचना कृषि विभाग और स्थानीय प्रशासन को तत्काल दें। टिड्डियों द्वारा अंडे दिए जाने के स्थान, समय और तिथि की भी तत्काल सूचना दी जाए ताकि इस पर नियंत्रण की कार्रवाई तुरंत आरंभ की जा सके। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर अंडे दिए गए हों उन स्थानों को खोदकर पानी भरकर या जुताई करके नष्ट कर दिया जाना चाहिए। उपायुक्त ने कहा कि टिड्डियों की शिशु अवस्था को नियंत्रण करने के लिए खाइया तैयार करनी चाहिए ताकि टिड्डियों के उनमें गिरने पर नष्ट किया जा सके। उपायुक्त ने किसानों से कहा कि हाथों में दस्ताने, आंखों पर चश्मा, नाक, मुंह और सिर पर कपड़ा बांधकर ही छिड़काव करें और शरीर पर कीटनाशक गिरने पर तुरंत साबुन से धोएं। अगर शरीर पर घाव हो तो मोटी पट्टी बांधें। छिड़काव के समय बच्चों और पशुओं को दूर रखें। पौध संरक्षण रसायनों के उपयोग के पश्चात हाथों और शरीर के अन्य खुले अंगों की अच्छी तरीके से सफाई करें। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड, नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखती रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।